बैक टू माई चैनल वंस अगेन। आज डे 2 है हमारे रन ऑफ कच्छ के ट्रिप का और हम शोलापुर से जा रहे हैं एलोरा केव्स। तो एलोरा में जाके विल चेक इन टू अ होटल एंड देन फ्रॉम देयर विल गो टू एक्सप्लोर एलोरा केव्स टुडे। दैट्स द प्लान। बहुत एक्साइटेड है। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5 बजे। सब रेडी है, सामान वगैरह जाके पैक भी कर दिया है सब लोग। अभी बस जैकेट पहनेंगे, हेलमेट लेंगे, सब रेडी है। हेलमेट भी साफ करके रखा हुआ है ग्रुप पे। We'll just take the stuff, wear the jacket and we'll start the ride. So very excited again. कल थोड़ा टायरिंग भी था, कल जर्नी was also a bit long, बट आज का जर्नी थोड़ा कम है। लगभग 5 घंटे का राइड टाइम होगा और we'll take maybe a breakfast break in between. So that's the update. So stay tuned till the end. आप देखते रहिए, आपको मज़ा आने वाला है। सामान वगैरह हो गया है पैक, सब रेडी है। बाइक उतारेंगे बस। बाइक उतार के सब रेडी। 1 2 3 4 5। चलो भाई, सब बैठ चुके अपने अपने बाइक पे। 341 किलोमीटर्स का जर्नी आज का। पाँच घंटा 9 मिनट बता रहा है ऑफ राइड टाइम, बट विल सी कितना टाइम लगता है। ETA शोइंग एज 11:05 AM। चलो, here we go, day 2 of Run of Kutch trip guys. Here it is. Have fun and enjoy. And we have hit the highway just like that, क्योंकि हमारा होटल as I showed you in the previous vlog हाईवे के जस्ट बगल में ही था, सर्विस रोड में। सो वी जस्ट हिट द हाईवे इन नो टाइम। और अभी ऑफ साइड भी जला दिया है। चलो भाई, खींचते हैं। सुबह सुबह निकलने का यही फ़ायदा है कि डिस्टेंसेस जो बहुत जल्दी कवर कर सकते हो, बिकॉज़ ट्रैफिक नहीं मिलती आपको। अदरवाइज़ सिटीज़ में जो ट्रैफिक होता है, आप लेट चालू करोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। अभी आपको सिर्फ ट्रक्स वगैरह का थोड़ा बहुत मिलेगा जो मिलेगा, उसके अलावा गाड़ियाँ वगैरह उतना नहीं मिलेगा। हाँ चलो भाई। जस्ट लुक एट दैट, क्या फैंटास्टिक लग रहा है। सुपर सुपर। ऐसा व्यूज़ सुबह सुबह जब मिलता है यार, अर्ली मॉर्निंग राइड्स पे ही ये दिख सकता है। वाओ मैन, अमेजिंग अमेजिंग, टू गुड। क्या बात है। विंड मिल्स फिर से आ गए। कल भी हमको बहुत सारे विंड मिल्स दिखे थे while we are coming to शोलापुर from बैंगलोर। अब यहाँ पर भी काफ़ी सारे दिख रहे हैं। वाओ मैन, क्या व्यू है। दिस इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। डबल थम्स अप। हमने बाइक से लाइन अप कर दिया है, लेंगे अभी फ़ोटो। This is one of the best sunrise views that I have seen so far in my life. One of the best sunrise views right there. Wow.
टोल के बाद हम लोग रुके यहाँ पे, थोड़ा चाय पियेंगे और आपको ये नज़ारे भी दिखाता हूँ। क्या बढ़िया नज़ारे हैं यार सनराइज़ का। बहुत बढ़िया। चलो चाय पिया जाए। चलो लेट्स हैव अ कॉफ़ी। चाय वाय पी के निकल चुके हम लोग वापस। अनदर 146 किलोमीटर्स टू गो, क्लोज टू 2.5 आवर्स दिखा रहा है गूगल मैप पे। 12:21 इज़ द ETA। सो और ब्रेक नहीं लेना है, अभी सीधे जाके होटल पे रुकेंगे और वहाँ से फिर जाएंगे एलोरा आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट। सो स्टे ट्यून्ड, देयर इज अ लॉट मोर कमिंग अप। और फाइनली हम 350 किलोमीटर का जर्नी तय करने के बाद पहुंच चुके अपने होटल औरंगाबाद में। फिर 22 को लगा दिया रेस्ट पे और उसके बाद हम निकल पड़े अपने फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ टुडे डे 2 विच इज़ एलोरा केव्स। हमने होटल वालों को पूछ के एक ऑटो मंगाया और फिर ऑटो में करके
एलोरा केव्स की तरफ चल दिए, जो कि 5 से 7 किलोमीटर ही दूर था हमारे होटल से। और फिर 12 से 15 मिनट के बाद हम पहुंच गए एलोरा केव्स में। ये रहा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने टिकट कराई और फिर चल पड़े अंदर केव्स एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ चलिए, केव्स एक्सप्लोर करते हैं साथ में। अंत तक बने रहिएगा, होपफुली आपको बहुत मज़ा आएगा। एलोरा केव्स को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई थी। ये केव्स एंशिएंट इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर का प्रदर्शन करती है, जिसमें 34 मोनास्ट्रीज और टेम्पल्स का निर्माण इन सह्याद्री रेंज ऑफ हिल्स में किया गया था। एलोरा केव्स बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म धर्मों की एकता का प्रदर्शन भी करता है, जो प्राचीन भारत में विविध धर्मों की समृद्धता को दर्शाती है। वैसे तो यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा केव्स है ऐसा माना जाता है, लेकिन उनमें से 34 केव्स ऐसे हैं जो हम टूरिस्ट के लिए ओपन हैं। इन 34 केव्स में से 12 ऐसे केव्स हैं जो बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है, जो कि उनकी कार्विंग्स और स्कल्पचर्स को अगर आप देखोगे तो वो देख के पता चलता है कि ये केव्स जो हैं वो बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है। ठीक उसी तरह जैनिज़्म के लिए भी 5 केव्स ऐसे डेडिकेटेड हैं, और उसके अलावा 17 ऐसे केव्स हैं जो हिंदुइज़्म को डेडिकेटेड है, और उन्हीं में से है द आइकॉनिक कैलासा टेम्पल। कैलासा टेम्पल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो एक ही पत्थर को काट काट के बनाया गया था, जो कि उसको विश्व का सबसे बड़ा मोनोलिथिक इमारतों में से एक बनाती है। इस टेम्पल की एक और दिलचस्प सच्चाई ये है कि इसको ऊपर से नीचे तक काट के बनाया गया, ना कि नीचे से ऊपर तक, जो इसको विश्व में ऐसा पहला मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको इस तरीके से बनाया गया। नॉर्मली क्या होता है कि नीचे से काट के ऊपर तक बनाया जाता है, बट ये चीज़ भी इसको बहुत ज़्यादा खास बनाती है। और माना जाता है कि जितने पत्थर काट के निकाला गया इस केव टेम्पल को बनाने के लिए, उसका कुल मिला के वज़न जो है 2 लाख टन तक का था। तो ये भी बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि उस ज़माने में जहाँ पे टेक्नोलॉजी या कोई मशीनरी नहीं होती थी, वहाँ पे इतना सारा पत्थर काट के कैसे निकाला गया होगा। इस टेम्पल को अगर आप गौर से देखोगे तो ये चैरियट शेप में बना हुआ है, विच रिप्रेजेंट्स अ चैरियट, हाउ इट लुक्स। तो मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको साइड व्यू भी दिखाया था, और ये पीछे वाला व्यू है पीछे से। तो इसका शेप बिल्कुल चैरियट जैसा है, और इसके अंदर से भी एक स्पॉट है जहाँ पे आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि आप एक चैरियट पे बैठे हो बहुत बड़े, जहाँ से ये सामने वाला नज़ारा दिखता है। इतना ही नहीं, अगर आपने कभी ध्यान से 20 रुपये वाले नोट को देखा होगा तो आपको याद आएगा कि उस पर जो फ़ोटो है वो इसी कैलासा टेम्पल का फ़ोटो है, फ्रॉम अ साइड एंगल। अब तक मैं आपको ऊपर से नज़ारा दिखा रहा था, तो चलिए अभी नीचे चल के इस टेम्पल को एक्सप्लोर करते हैं और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। And that's how we ended day 2 of our trip to Ellora Caves. बट रुके कहीं जाइए नहीं, क्योंकि जाते जाते आपको एक सनसेट का व्यू भी दिखाते जाता हूँ जो हमें दिखा एलोरा से होटल जाते वक्त।